प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक क्लास फर्स्ट के लिए है फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स। फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल, भोजन और आवास, घर। पशुओं के, जानवरों के भोजन और उनका आवास, वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो खाते क्या हैं और किस प्रकार से वो रहते हैं, उनका घर कैसा होता है। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं सबकी वैरायटी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग वर्गों में रखे गए हैं। देखिए, तो आज की टॉपिक फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर मेनी एनिमल्स अराउंड अस। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। अभी इसके पहले हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। सेम वैसे ही जैसे हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़े हैं कि बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, छोटे बड़े, वैसे ही इन एनिमल्स में भी हमारे आसपास कई प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं, जो कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ और छोटे होते हैं। There are many animals around us. They eat different types of food. ये अलग अलग प्रकार के तो होते ही हैं, ये different types of food, ये भोजन भी अलग अलग प्रकार के करते हैं। सबका भोजन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सबका भोजन एक ही है। जैसे हरा चारा खा रहे हैं तो सभी जानवर हरा चारा खाएंगे, ऐसा नहीं है। मांस खा रहे हैं तो सभी जानवर मांस खाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग प्रकार के हैं और इनका भोजन भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे कि अभी इसके पहले हमने बताया था, पेड़ पौधों के बारे में बताया था कि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर होते हैं, कुछ गर्म स्थानों पर, कुछ ठंडे स्थानों पर, कुछ पानी में, कुछ लैंड पर। तो उसी प्रकार से ये जानवर भी जो है अलग अलग जगहों पर रहते हैं और इनका भोजन भी अलग अलग प्रकार का होता है। They eat different types of food and live in different places। और देखिए, इनमें तो भिन्नता है ही, ये अलग अलग प्रकार की है ही, छोटे बड़े कई प्रकार के हैं ही। इनके भोजन में भी भिन्नता है, भोजन भी अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं। और ये जो है live in different places, ये अलग अलग स्थान पर रहते भी हैं, क्योंकि एक स्थान पे नहीं रह सकते, एक स्थान पर नहीं रह सकते। जैसे आपका है हिरण और शेर। हिरण और शेर एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप के जीव हैं, ये अलग अलग जगहों पर ही रहेंगे। इसी प्रकार से तमाम और जो पशु पक्षी हैं सब एक साथ नहीं रहते, सब अपने अपने ग्रुप में ही रहते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि they eat different types of food and live in different places। भोजन भी इनका अलग अलग प्रकार का है और ये रहते भी अलग अलग प्रकार के हैं। अब कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में हम क्लास फर्स्ट के बच्चों को समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनिमल्स नीड फूड। एनिमल्स नीड फूड। एनिमल्स, पशु, जानवर, इन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता तो सभी जीवों को होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको भोजन की जरूरत होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे इंसान हो, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे इसके पहले हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ चुके थे, अब पशुओं में भी भोजन की आवश्यकता होगी। बिना भोजन के तो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं। देखिए, लाइक अस, हमारे जैसे, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, लिविंग थिंग की सारी क्रियाएं करते हैं। तो एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए। Animals also need food to live. Different types of animals eat different types of food. Like us, हमारे जैसे
हम लोगों जैसे, इंसानों जैसे, मानव जैसे। एनिमल्स आल्सो नीड फूड, पशुओं को भी, जानवरों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमको भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे पशुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। टू लिव, जीवित रहने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, पशु है, जानवर है, वो उनको ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ऐसा नहीं है कि सब एक ही प्रकार का भोजन करेंगे, वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनके भोजन भी वो अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सारे जानवर, सारे पशु पक्षी एक ही जैसा भोजन करते हैं, नहीं, सबका भोजन अलग अलग होता है। हम लोग ये जान गए, इस टॉपिक में हम लोग ये जान गए कि जैसे मनुष्य में, मानव में, इंसानों में जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे पशु पक्षियों को भी, जानवरों को भी भोजन की जरूरत होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, एक साथ नहीं रहते। हम लोगों ने ये जाना कि एक स्थान पर नहीं रहते और एक जैसा भोजन नहीं करते, ठीक। तो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ये अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते हैं, अलग अलग। अभी हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले ग्रेन ईटर्स, ग्रेन ईटर्स, अनाज, दाने खाने वाले, ग्रेन ईटर। सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स एंड नट्स, दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटर्स। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं, नट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें खाते हैं, उन्हें हम लोग दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटर्स, उन्हें हम ग्रेन ईटर बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे जैसे हैन, रैबिट, स्क्वैरल, गिलहरी को हम लोग अपने आसपास देखते हैं, लगभग सभी के घरों के आसपास गिलहरी रहती है जो दाने खाती है। खरगोश हो गया, मुर्गा मुर्गी हो गए, ये ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ग्रेन ईटर अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं। अगला है प्लांट ईटर, प्लांट, पेड़ पौधों को खाने वाले, घास फूस, पत्तियां खाने वाले, प्लांट ईटर्स। Some animals eat grass and other green plants. They are called plant eaters. Some animals eat grass. कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो घास खाते हैं, and other green plants, और अन्य हरे पौधे, घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियां, भूसा, घास खाने वाले, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स, इनको प्लांट ईटर, पेड़ पौधों को खाने वाले बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम कुछ जीवों का नाम ले रहे हैं, जैसे काऊ, गोट, शेर, हाथ, गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, ऊंट, जिराफ, ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझाने के लिए दो चार बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि प्लांट ईटर, वो पेड़ पौधों, घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। अगला टॉपिक है फ्लेश ईटर। फ्लेश मीन्स होता है मांस, फ्लेश मीन्स मांस, फ्लेश ईटर, मांस खाने वाले जीव। Some animals hunt other animals and eat their flesh. They are called flesh eaters. कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हंट मीन्स होता है शिकार करना, हंट मीन्स शिकार करना, जो दूसरे जानवरों को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। Hunt other animals
एंड ईट देयर फ्लेश, उनको मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग दे आर कॉल्ड फ्लेश ईटर, ऐसे जानवरों को, ऐसे जीवों को मांस खाने वाले जीव बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग देख लीजिए, जैसे लायन, फॉक्स, टाइगर एक्सेट्रा, शेर, लोमड़ी, चीता, ऐसे बहुत सारे जानवर जो दूसरे जीवों को मारकर उनका शिकार करके उनका मांस खा रहे हैं, वो सब फ्लेश ईटर में आएंगे। इसके आगे हम बता रहे हैं एक टॉपिक और है इंसेक्ट ईटर, SECT, इंसेक्ट ईटर। इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट ईटर। सम एनिमल्स eat insect, some animals eat insect, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। They are called insect eater, they are called insect eaters। For example, जैसे आपका हो गया लीजर्ड, फ्रॉग, एक्सेट्रा, इंसेक्ट ईटर, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर, उनको हम लोग इंसेक्ट ईटर बोलते हैं, कीड़े मकोड़ों के खाने वाले जीव। जैसे कि छिपकली हो गई, छिपकली अक्सर सभी के घरों में दिखाई देती है, जहां रोशनी होती है वहां रहती है और कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ के खाती है। और मेढक, मेढक भी कीड़े मकोड़ों को खाता है। ऐसे तमाम जीव जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको हम लोग इंसेक्ट ईटर बोलते हैं। अब इसके आगे हम आपको दूसरी टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। Animals need homes, animals need homes, animals need homes। अभी तो हम लोग पढ़े कि एनिमल्स को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स नीड होम्स, जीवों को जो है रहने के लिए आवास भी चाहिए, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। भोजन तो जरूरी है ही जीवित रहने के लिए, लेकिन घर भी उतना ही जरूरी है जीवित रहने के लिए, क्योंकि बिना घर के भी वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। लाइक अस animals also need homes to live. Like us, animals also need home to protect, to live, to protect. Animals also need homes to protect themselves,
themselves and their like us, animals also need homes to protect themselves and their young ones. Their young ones from heat, cold, rain, it is. देखिए, एनिमल्स नीड होम्स, लाइक अस, जैसे हम सबको, मानव को, इंसानों को रहने के लिए घर की जरूरत होती है, वैसे ही जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्या होती है? घर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है घर? जैसे हम लोगों को घर जरूरी है रहने के लिए। घर में हम सुरक्षित रहते हैं धूप से, तूफान से, पानी से, जानवरों से, ठंड से और कई प्रकार के चीजों से हम लोग घर में सुरक्षित रहते हैं। तो इसी प्रकार से जीवों को, अन्य जीवों को, पशुओं को, जानवरों को, पक्षियों को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है। Animals also need homes to protect themselves, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, and their young ones, और अपने बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए। किन किन चीजों से? गर्मी से हीट, ठंडी से कोल्ड, रेन वर्षा से, एंड इनमीज, और अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बचने के लिए घर की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया सभी जीवों के बारे में कि उनको घर की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसके बाद अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे some animals live in natural homes. Some animals live in natural homes. इसमें एक शब्द आया है नेचुरल। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। नेचुरल मतलब उस घर को कोई बनाता नहीं है, वो खुद भी नहीं बनाते हैं, उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं। जब हम लिविंग नॉन लिविंग पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने नेचुरल की बात की थी, लिविंग नॉन लिविंग, नेचुरल मैन मेड की बात की थी। तो वही शब्द यहाँ पे आया है नेचुरल, प्राकृतिक, जिसको कोई बनाता नहीं, वो अपने आप बना हुआ है। तो ऐसे जीवों के बारे में कुछ एग्जाम्पल देके हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। वो अपना घर स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वो एक बने हुए घर में जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, उस पे वो रह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं एलिफेंट, हाथी। Elephants live in forest. हाथी कहाँ रहती है? जंगल में। तो ये उसने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो नेचुरल है, तो वहां पे हाथी रहते। मंकी जैसे बंदर होता है, मंकी live on trees.
बंदर, बंदर कहाँ रह रहा है? वृक्ष पर, पेड़ पर। तो ये उसने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है, प्लांट जो है वो नेचुरल है। तो मंकीज लिव ऑन ट्रीज, बंदर कहाँ रह रहा है? पेड़ पे रह रहा है। बंदर कहाँ रह रहा है? पेड़ पर। फिश, इसी प्रकार से मछली, जैसे फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, मछली कहाँ रह रही है? पानी में रह रही है। तो ये सब क्या है? नेचुरल होम्स है। पानी उसका क्या हो गया? मछली का पानी नेचुरल होम्स हो गया। जैसे लॉयन लिव इन डैम, शेर कहाँ रह रहा है? अपनी मान में। तो बनाया नहीं है, वो बना हुआ है, उसी में वो रह रहा है। ये हो गए सम एनिमल्स लिव नेचुरल होम्स। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, लास्ट, some animals build their homes, some animals build their, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपना घर बनाते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपना घर बना कर रहते हैं। कुछ तो नेचुरल में रहते हैं, प्राकृतिक में, इसके पहले हम लोगों ने जाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना घर स्वयं बनाते हैं। जैसे अभी पक्षी है, चिड़िया, बर्ड। तो बर्ड कहाँ रहती है? नेक्स्ट में, घोंसले में रहती है। कहाँ रहती है? पक्षी कहाँ रहती है? घोंसले में। तो घोंसले को वो स्वयं बनाती है, घोंसले को वो स्वयं बनाती है। वैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ रहती है? बी, मधुमक्खी बी, लिव इन बी हिव। मधुमक्खी कहाँ रहती है? अपना छत्ता बनाकर। क्या बनाकर? छत्ता। मधुमक्खी अपना छत्ता बना के रहती है। और खरगोश, रैबिट लिव इन ब्यूरो। खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है? बिल, वो बिल स्वयं बनाता है और उसी में रहता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना घर स्वयं बनाते हैं और उस घर में रहते हैं। जैसे हमने इसके आगे पक्षियों के बारे में बताया कि पक्षी अपने घर में अपना घोंसला बनाते हैं और उसी घोंसले में रहते हैं। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जाना कि जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं और किस प्रकार के जगहों पर रहते हैं। जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि जितने भी जीव जंतु हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हैं, वो अलग अलग समूहों में रहते हैं और उनका भोजन भी अलग अलग है और वो अलग अलग स्थानों पर रहते भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।